तो बच्चों देखिए, हम लोग ने इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ लिया था। अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पड़ती है अलग अलग पॉइंट पे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे, देन उसके बाद हम लोग जनरल पॉइंट पे निकालेंगे कि जनरली अगर किसी भी पॉइंट पे कोई चार्ज रखा हो तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ओके, एक एक करके चलेंगे आराम से। तो ये देखिए ये क्या हो गया हमारा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। लिख देता हूँ पहले जो हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से निकालने जा रहे हैं? ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। अब देखिए पोजीशन कौन सी है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो पोजीशन ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ एट एक्सियल पोजीशन। किस पे ले रहा हूँ? एट एक्सियल पोजीशन। कुछ जगह हेडिंग के संग ये लिखा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, तो आप इस पूरी हेडिंग को एक संग भी लिख सकते हैं या चाहें तो ऐसे अलग से भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए एक्सियल पोजीशन क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ जैसे एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है ना, वैसे किसी एक एक्सिस पे मैं डाइपोल को रख देता हूँ, और जिस एक्सिस पे डाइपोल रखा रहेगा चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, और उसी एक्सिस पे मेरा चार्ज भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो चार्ज की पोजीशन क्या कहलाएगी? उसकी एक्सियल पोजीशन। चलिए यहाँ पे देखिए, मैं मान लेता हूँ ये है माइनस क्यू, करेक्ट। ये क्या हो गया आपका? प्लस क्यू। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ये आपकी 2L। कितनी है? ये मेरा बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये सिस्टम मेरा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं इससे कुछ दूरी पे एक यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दे रहा हूँ पॉइंट पी पे। पॉइंट पी पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया जिसको मैं मान लेता हूँ क्यू। क्या मान लेता हूँ? क्यू। अब इस टेस्ट चार्ज क्यू पे ही मुझे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। बात आपको समझ में आ रही है? ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसकी वजह से इस टेस्ट चार्ज क्यू पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो कि इसकी एक्सिस पोजीशन पे है ना। ये देखिए इसी के एक्सिस पे है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सियल पोजीशन। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसके बीच में कहीं लेता हूँ तो यहाँ से जो है हम इसकी दूरी मान लेते हैं r। इसकी दूरी क्या मान लेते हैं हम? r। ये जो हुई हमारी दूरी, ये क्या हुई भाई? l। ये भी कितनी है? l। अगर मैं बड़े वाले से इसकी दूरी लूँ तो देखिए r प्लस r आ रहा है। बड़े वाले से अगर मैं इसकी दूरी देख रहा हूँ तो कितना आ रहा है? r प्लस l। और ये अगर यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से अगर देख रहा हूँ तो कितना आ रहा है? r माइनस l। ये दूरी कितनी? r माइनस l। बात समझ में आ रही है आपको? अब इधर देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, जो मैंने अपना यहाँ पॉइंट चार्ज यूज़ किया है वो कैसा है? पॉजिटिव। नॉर्मली हम लोग पॉजिटिव ही यूज़ करते हैं। तो अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स कैसा लगाने वाला है? ये रिपल्सिव। कैसा लगाने वाला है? रिपल्सिव। तो मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव की वजह से इसकी इधर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या लगने वाला है इसका? क्योंकि ये निगेटिव है तो इसको इस तरफ क्या करने वाला है? अट्रैक्ट करने वाला है। क्या करने वाला है? अट्रैक्ट। बात समझिए, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज भी है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, ये खुद पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा? रेपेल करेगा। और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है डाइपोल में जिसको क्या करने वाला है? अट्रैक्ट करने वाला है। तो जो हमारा जो नेट फोर्स निकलने वाला है, अगर मैं देखूँ कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, तो ई नेट जो निकलने वाली है वो हमारी ई क्यू प्लस ई क्यू माइनस ये आने वाली है कि नहीं? अगर मैं इसका नेट अगर प्लस माइनस देखूंगा डायरेक्शन के संग, तो वहाँ बीच में माइनस साइन भी आ जाएगा। पहले आप लोग इतना नोट करिए, फिर मैं इसको और आगे कराता हूँ। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत आराम से चल रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम धीरे धीरे एक एक पॉइंट समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। हमको देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है,
इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। कल हमने समझ लिया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। तो अब चूंकि डाइपोल के अंदर दोनों है पॉजिटिव और निगेटिव, तो वो जब किसी पॉइंट चार्ज आएगा तो दोनों का उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और पॉइंट चार्ज किसी पोजीशन में हो सकता है, तो हम लोग अलग अलग पोजीशन में निकाल रहे हैं। उसमें पहली जो हमारी कंडीशन है वो एक्सियल वाली है, जहाँ पे अभी हम लोग ये सब पूरा का पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं। अच्छा इधर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, 1/4πε0 Q/r², यही होता था भाई। फोर्स अपॉन क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब E इज इक्वल टू F/Q0, भाई अपन यही लिखते थे, E इज इक्वल टू F/Q0। जहाँ पे जो पॉइंट चार्ज का चार्ज था ये तो इससे कट जाता था, ये जो पॉइंट चार्ज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसके संग क्या हो जाता था, कट हो जाता था। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर मुझे EQ+ निकालना है, किसका निकालना है, EQ+, तो ये कहीं ना कहीं क्या आने वाला है, 1/4πε0, Q क्या है, प्लस में है, तो इसको मैं प्लस Q लिख दूँ, ठीक है। और R² मतलब प्लस वाले से डिस्टेंस, अगर आप यहाँ प्लस वाले से देख रहे हो तो प्लस वाले से देखिए कितनी डिस्टेंस है, R-L, कितनी है, R-L, इसका स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ EQ- की, किसकी बात करूँ, EQ- की, तो क्या हो जाने वाला है, 1/4πε0, चार्ज कितना है, -Q। और अगर यहाँ से आप इसकी देखो तो कितना है, R+L, कितनी है, R+L का होल स्क्वायर। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए जो पॉइंट चार्ज पे इंडिविजुअली लगाएंगे, माइनस वाला इतना लगाने वाला है, अब पॉजिटिव वाला इतना लगाने वाला है। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इरेज कहाँ करूँ, कैमरे में देखता हूँ कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ देखिए। तो जो हमारा ई नेट हो जाएगा, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाने वाला है, EQ+ प्लस EQ-। अब यहाँ देखिए, चूंकि मैंने जो अपना चार्ज है उसको ऐसे ही निगेटिव ले लिया है, तो यहाँ पे साइन निगेटिव आ जाएगा। तो आप या चार्ज को यहीं से निगेटिव मान के यहाँ पे निगेटिव ऑटोमेटिक आ जाएगा, या तो अगर आप चार्ज को एज ए मैग्नीट्यूड लेके अगर वहाँ रखोगे, देन आपको डायरेक्शन के लिए, चूंकि देखिए निगेटिव है तो ऑब्वियस है डायरेक्शन अपोजिट हो जानी है उसकी, देन आपको डायरेक्शन के लिए यहाँ पे माइनस चार्ज लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/4πε0 प्लस Q R-L का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 माइनस Q R+L का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपकी कॉमन है, 1/4πε0 और Q, अंदर जो आपका बच रहा है टर्म वो है 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर। फटाफट लिख लीजिए इसको, फिर हम लोग ऊपर करते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, एज सच कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बस चीज़ इसमें यह है कि हमको समझना होता है कि जो हमारा पॉइंट चार्ज है वो कहाँ रखा है, उस पर कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, कितना लगा रहा है, ठीक है। मैं एक बार ये कन्फ्यूज़न यहाँ पे दूर कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ जगह माइनस लगा होता है, देखो माइनस ये बता रहा होता है कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग है, ऑब्वियस है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और कोई निगेटिव चार्ज है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग ही होती है भाई, पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और निगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। क्योंकि मैंने यहाँ पे यहीं पे देखिए निगेटिव ले लिया, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेता, डायरेक्शन ना लेता, तो मैं यहाँ पे निगेटिव लगा देता, लेकिन वहाँ पे मैंने चार्ज का माइनस ले लिया, इसके लिए यहाँ पे मैंने डायरेक्टली प्लस लिख दिया। अब यहाँ देखते हैं, इसको सिंपली सॉल्व करूँगा। जो मैथ साइड के बच्चे हैं वो तो फटाफट कर लेंगे, बायो साइड के बच्चे मेरे संग करेंगे, ठीक है, कंपटीशन कर लो आप लोग। यहाँ पे देखो ई नेट क्या हो जाएगा भाई आपका, Q/1/4πε0 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस R+L का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या है, A - B का होल स्क्वायर और A + B का होल स्क्वायर, ये ऐसा ही है, ठीक है।
अगर मैं इसको करूँ तो क्या हो जाने वाला है ये Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस एल का स्क्वायर R प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाने वाला है R प्लस एल का स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने, इसको इधर किया, इसको इधर किया, इन दोनों को एक दूसरे में किया, ठीक है, और कुछ नहीं किया मैंने अभी। क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस एल का होल स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। और यहाँ अगर देखूँ तो क्या हो जाने वाला है मेरा माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, करेक्ट। नीचे R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये तो A प्लस बी ए माइनस बी से हो जाएगा, ठीक है। A प्लस बी ए माइनस बी होता है आपका, अरे आपका फॉर्मूला नहीं था, A प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे R प्लस एल R माइनस एल R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैं अब फिगर इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अब आपको फिगर की जरूरत होगी, तो मैं अब फिगर इरेज कर दे रहा हूँ फाइनली, क्योंकि अभी तक आपके कॉपी में फिगर बन जाना चाहिए था। जिन जिन बच्चों ने बना लिया वो तो अपनी कॉपी से देख लेंगे, और जिन्होंने नहीं बनाया तो फिर तब तो उनका कल्याण है भाई। जब कब से कहता हूँ स्क्रीनशॉट मत खींचो, स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ देखिए ई नेट क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है ये। अब बात ये है ना, देखो कुछ ही बच्चे यहाँ तक, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बैठ के पढ़ रहे हो तो सच में आपके अंदर कुछ ना कुछ है कि नहीं मुझे पढ़ना है, नहीं तो कुछ ही बच्चे यहाँ तक पढ़ पाएंगे। क्योंकि मैं ऐसा सच कुछ वो दिखाने वाला जैसे जो चीज़ें नहीं होती हैं कि जैसे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो या शेयर कर दो, और वो ऐसे दिखाते हैं कि बहुत मतलब एक्साइटमेंट होके पढ़ाने वाला नहीं, मैं रियल पढ़ाता हूँ। जो है वो है, बच्चे को समझ में आना चाहिए। हाँ मैं उसको एक्साइट, अब यार तुम इंस्टाग्राम देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, और उसमें वो कुछ ना कुछ ऐसे उबड़ खाबड़ चीज़ें कर रहे हैं कि आपका वो कंसंट्रेशन बना रहे ना, तो भाई ये मुझसे नहीं होता। अब पता नहीं आगे कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अभी तो नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ पढ़ा दे रहा हूँ, तो आप लोग कॉन्सेंट्रेट अगर पढ़ाई के हिसाब से अगर आओगे ना तो आप पढ़ लोगे। लेकिन अगर आप ये सोच के आओगे कि नहीं आता इंटरटेनमेंट करना है, ऐसा टाइम पास करना है, तो फिर नहीं हो पाएगा। देखो जैसे जो दवाई होती है ना, वो कड़वी दवाई लगती है लेकिन फ़ायदा करती है। ऐसे कभी कभार कुछ चीज़ें पढ़ने में आपको इंटरटेनिंग नहीं लगेंगी, आपको लगेगा कि क्या चल रहा है, पर वही चीज़ आपको बाद में क्या करेगी, फ़ायदा करेगी, ठीक है। और मैं इतना भी बेकार नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, बस यही है कि वो थोड़े से वो मस्ती मजाक वाली चीज़ें नहीं कर रहा। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, चूँकि देखिए वहाँ माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2RL, ठीक है। नीचे क्या हो जाने वाला है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये इसको कट किया, ये इसको कट किया, ये दोनों प्लस हो जाने वाला है। क्या आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इधर क्या आ रहा है 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं ब्रैकेट खोल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4QRL नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ कि मैं 2Q को अलग 2R को अलग लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 2QL को अलग लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज सच है, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऐसे ही है। ये मैंने क्यों लिखा है क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि Q इंटू 2L आपका क्या होता है, P होता है, डेट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल की बात आ रही है तो यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी आना चाहिए, हाँ या ना, हाँ। तो जो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके टर्म में आ जाएगी, इलेक्ट्रिक डायपोल के टर्म में क्या आ जाएगी, 2RP
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारी क्या आई, ये आई ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आई, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक्सियल पोजीशन में, ये भी लिख दे रहा हूं मैं, किस में आई है, किसी एक्सियल पोजीशन में, कि अगर कोई पॉइंट चार्ज एक्सियल पोजीशन पे रखा होगा तो उस पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से ये फील्ड आएगी। ठीक है, आपको फिर से इसको देखना है तो 2x पे फुल स्पीड में करके फटाफट देख लीजिएगा इसको। अब इधर देखिए, इस पे भी एक छोटी सी कंडीशन है, इसमें भी एक छोटी सी कंडीशन देखते हैं हम लोग, कि अगर हम मान लेते हैं कि जैसे हमने पॉइंट चार्ज कैसा रखा था, यहाँ पे देखिए आपको याद आ रहा होगा, हमने यहाँ पे एक निगेटिव था हमारा, ये पॉजिटिव था, ये हमारा क्या था, दूरी 2L थी, और हमने इसके मीडियन से यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज P R दूरी पे रखी हुई थी। यही था हमारा पूरा का पूरा सिस्टम। अब अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा ये पॉइंट चार्ज P है, जो R दूरी है, वो बहुत बड़ी है, मैं मान लेता हूँ कि मेरा डाइपोल तो ये है, एज सच यहाँ रखा है, और ये यहाँ पे ना होके कोई कम से कम 25-30 किलोमीटर दूर रखा है, तो मतलब ये तो बहुत बड़ा हो गया, R सो ग्रेटर देन हो गया किससे, L से। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम L को नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि अगर मान लेते मेरा पॉइंट चार्ज इधर से बहुत दूर है और मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल इधर ही है, तो ये दूरी बढ़ने के कारण R बहुत ग्रेटर हो जाएगा, और L को हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ई एक्सियल देखिए क्या हो जाने वाला है हमारा, ई एक्सियल हो जाने वाला है 2PR, क्योंकि यहाँ पे R को हमने L को नेगलेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर देन उसका स्क्वायर मतलब R टू की पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R टू की पावर 4 से 4 ये कट गया ये। तो ई एक्सियल अगर मैं देखूं तो मेरा क्या आ रहा है, 2P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R क्यूब। ये आपकी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल डायरेक्शन में। ठीक है, मैं इसको कभी कभार डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2kP अपॉन R क्यूब। ठीक है, दो वेक्टर आ गए। तो ये आपका मैंने क्या निकाल के दिखाया, ये मैंने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। किसी पॉइंट पे जो मैंने टेस्ट चार्ज लिया है वो एक्सियल पोजीशन पे है, तो उस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। देखिए अब मैं इसको एक एक करके स्टेप आपको बता देता हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहले ये फिगर बनाया। फिगर में ध्यान दीजिएगा कि कौन सी दूरी कितनी लेनी है और कहाँ से लेनी है। सबसे मेन पॉइंट आपकी यही है कि R चूँकि मैं मिड पॉइंट्स ले रहा हूँ, तो छोटे वाले के लिए R+L हो गया या R-L हो गया, इसी सब आप लोग देख लीजिएगा। देन उसके बाद क्या किया, चूँकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से उसे जोड़ना पड़ेगा, तो मैंने सिंपली उसी हिसाब से उसका एडिशन कर लिया। एडिशन करने के बाद क्या है, एडिशन करने के बाद हमने उसको सिंपली सॉल्व किया, कुछ नहीं किया है। बस लास्ट में एक चीज़ है कि 2QL को अलग निकाल लिया, क्योंकि उसको हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के टर्म में लिख दिया। यहाँ पे किसके टर्म में लिख दिया, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के टर्म में। फटाफट इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इक्वेटोरियल के लिए, और साथ ही साथ किसी जनरल पोजीशन के लिए करेंगे। अगर किसी जनरल पोजीशन में रखा हुआ हो चार्ज, तो फिर हमारी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है। ओके।